Hello students, today we are going to start our chapter 13 Be healthy, live longer। जैसे कि कहा जाता है व्यस्त रहिए स्वस्थ रहिए, इसी तरह से है कि यदि स्वस्थ रहेंगे तो हम दीर्घायु होंगे। In ancient time, the human beings were suffering from various diseases. They did not know how to cure them। कि पहले समय में क्या होता था, बीमारी होती थी तो व्यक्ति यह नहीं जानता था कि इसका हम उपचार क्या करें। वो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई भी बीमारी हुई है वह बीमारी गॉड ने उनको पनिशमेंट दिया है, उनके किसी बुरे बर्ताव का, उनके किसी बुरी करनी का उन्हें फल मिल रहा है। तो सभी व्यक्ति ये कह देते थे कि इसको तो भगवान ने पनिशमेंट दिया है, इसे दंड दिया है, इसकी करनी का इसे भुगतना पड़ रहा है, तो उसकी हेल्प भी नहीं करते थे। लेकिन कुछ समय बाद अर्ली टाइम मैन हैज़ मेड ऑब्जर्वेशन एंड डन एक्सपेरिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड अनफोल्ड इट्स सीक्रेट्स। बहुत समय से जो व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि जिज्ञासु स्वभाव होता है मनुष्य का, और उसकी वजह से जिज्ञासु स्वभाव की वजह से अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट समय समय पे करता रहा है। कैसे करता रहा है कि यदि आपको मालूम है कि स्टीम इंजन की जो खोज हुई थी, स्टीम इंजन की, जेम्स वाट ने किस तरह से की थी कि वह किचन में बैठा हुआ था, उसने देखा था कि केटल की जो लीड है उसको जो स्टीम थी वो ऊपर उठा रही थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने स्टीम से किसी भी चीज़ को आसानी से पुश या पुल किया जा सकता है इसका अंदाज़ा लगाया और स्टीम इंजन की खोज की। तो यानी कि उसका जिज्ञासु स्वभाव था, उसकी वजह से उसने खोज की। इसी तरह से अलग अलग टाइप की बीमारियों की खोज, बीमारियों का किस तरह से उपचार किया जाए, इसकी भी खोज मनुष्य के जिज्ञासु स्वभाव की वजह से ही हुई। जैसे पहले मलेरिया की कोई दवाई नहीं थी, लोगों को मलेरिया होता था, वो मर जाते थे, उसे दैवीय प्रकोप समझा जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो कुनैन का पेड़ था वो नदी के किनारे था, वो नदी में गिर गया टूट के। जिसने उसका पानी पिया उसको बुखार से, मलेरिया से उसको निजात मिली, यानी कि उससे वो ठीक हो गया। तो लोगों को ये लगा कि नदी के पानी में कुछ है, जिसकी वजह से इसका पानी पी के लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और इससे फिर कुनैन की दवाई की खोज हुई। इसी तरह से आप जितनी भी वैक्सीन देख रहे हो, जितनी भी दवाइयाँ देख रहे हो, वो इसी तरह के आविष्कार का कारण है। और हमारे आप सभी लोग जानते हैं इस समय सब कोरोना वायरस की, इस डिजीज़ से, कोविड-19 से सारे लोग अफेक्टेड हैं। सभी लोग अपने घरों में बंद भी हो गए थे बहुत समय के लिए। तो इसके लिए भी इसके विचार किया जा रहा है किस तरह से इस पर वैक्सीन बनाई जाए। वैक्सीन बनी भी है लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिल पाई है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से कि क्योंकि हम जानते हैं वैक्सीन वो होती हैं जो कि बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है, मेडिसिन वो होती हैं जो बीमारी होने के बाद बीमारी को ख़त्म करने के लिए दी जाती है। तो दोनों में बहुत बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। इसी तरह से मानव की जिज्ञासु स्वभाव की वजह से समय समय पर आविष्कार होते रहे हैं। मेडिकल साइंस इज़ वेरी एडवांस टुडे, दैट्स वाई वी लिव लॉन्गर देन आवर एंसेस्टर्स। लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। हम इसको देखेंगे। देखिए हिप्पोक्रेटस कौन थे? अ ग्रीक फिजिशियन, एक ग्रीक के फिजिशियन थे। उन्होंने 4th सेंचुरी में उनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यही फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति के जो ह्यूमन बींग होता है उसकी बॉडी में क्या फंक्शन होती हैं, इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या उसके ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ऑर्गेन्स उसके फंक्शन करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने में काम आता है, इसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। इट मेज़र द टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट्स और डिग्रीज सेल्सियस। जब हम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो वो F डिग्री के नाम से हम जानते हैं और सेल्सियस डिग्री में होता है C के नाम से। जब हम थर्मामीटर को नापेंगे, इससे अपना टेम्परेचर नापेंगे, हमारे घर में सभी के में थर्मामीटर होता है, आपने देखा है कांच का होता है। उसमें जब हम टेम्परेचर नापने के लिए अपने मुंह में उसे लगाते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक जो वो होती है अंदर एक छोटी सी बॉल होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। वो छोटी सी बॉल उसकी हम थर्मामीटर में जब टेम्परेचर नापते हैं तो हम क्या करते हैं, मुंह में लगाते हैं। उसमें लगाने के बाद में उसमें एक बॉल होती है, वह बॉल होती है वो पारा होता है, मरकरी होती है।
मरकरी का ये फीचर होता है कि उसको जैसे ही टेम्परेचर मिलता है वह टेम्परेचर मिलने के साथ ही फैलने लग जाती है। कहते हैं ना कि गर्मी का पारा बढ़ गया है। पारा कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर मिलने के साथ में वह पारा चढ़ने लग जाता है और जिसका जितना टेम्परेचर होता है उसमें वह आ जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वह है 98.4 फ़ारेनहाइट यदि फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और यदि डिग्री सेल्सियस में नापते हैं हम तो 37 डिग्री सेल्सियस यह नॉर्मल होता है। अ पर्सन सेड टू हैव फीवर, द थर्मामीटर्स शो अ बॉडी टेम्परेचर अबव 98.4 फ़ारेनहाइट। यदि 98.4 से ऊपर फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर होता है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को बुखार होता है। इन एंशियंट टाइम वी यूज़ टू गैस द टेम्परेचर आइदर बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स। जब हम एंशियंट टाइम में, यानी पुराने समय में, स्टार्टिंग में बॉडी टेम्परेचर किससे नापते थे? या तो व्यक्ति को टच करके या फिर केवल उसकी पल्स को पढ़ लेते थे। पल्स से, जैसे हाथ में हम अपने हाथ को लेते हैं, डॉक्टर क्या करता है, हमारी पल्स को देखता है, हाथ को पकड़ता है, उसकी नब्ज देखता है हमारी। और यदि क्यों देखता है डॉक्टर? क्योंकि क्या होता है, पल्स यदि ज़्यादा तेज़ चल रही हैं तो इसका मतलब उसमें टेम्परेचर है, या कम चल रही हैं तो इसका मतलब भी कोई परेशानी है। नहीं तो जो पल्स रेट होती है हमारी बिल्कुल नॉर्मल रहती है। Today temperature can be measured accurately. A thermometer put in the mouth of the armpit or the armpit of the patient for a few seconds and an accurate reading of body temperature is obtained. या तो मुंह में रख के या फिर साइड में, बगल बोलते हैं जिसे हम, हाथ के वहाँ पर रख के टेम्परेचर नापा जाता है। वैसे तो हम अपने माउथ में ही, अपनी टंग के नीचे थर्मामीटर को लगा के और टेम्परेचर नाप लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटा है तो उसकी साइड में, हाथ में साइड में रख के उस टेम्परेचर को नाप लेते हैं वहाँ के नीचे। इट हेल्प द डॉक्टर इन ट्रीटिंग द पेशेंट प्रॉपरली, जिससे कि डॉक्टर को यह पता चल जाए वास्तव में इसे एक्यूरेट कितना बुखार है, इसकी वजह और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। ओके बेटा, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेथोस्कोप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।